नमस्कार साथियों। SIPL और SHSPL परिवार के सभी सदस्यों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आशा है कि आपका 2023 का साल बहुत अच्छा बीता होगा। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए होंगे वो पूरे हुए होंगे और अब आप 2024 के लिए कमर कस के तैयार होंगे, अपने लक्ष्य बनाएंगे। तो इस मौके पर ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इस बात का आकलन करें कि एक कंपनी के रूप में जो हमने लक्ष्य बनाए थे उसमें हम कितना हासिल कर पाए और कितना हम हासिल नहीं कर पाए, और उसके हिसाब से हम इस साल 2024 के लिए कौन से नए लक्ष्य बनाएं और उनको हासिल करने के लिए एक टीम वर्क के रूप में सभी मिलजुल कर पूरे प्रयास करें। तो 2023 में कंपनी ने जो काम किए, पहले SHSPL की बात कर लेते हैं। तो SHSPL ने S3 के रूप में आपके 3 आउटलेट शुरू किए, एक सफल नहीं हुआ, 2 सफलतापूर्वक चल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उसका जो लाभ का प्रतिशत है वो प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं और एक सही दिशा की तरफ हम मिठाई के व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं। बेकरी का व्यवसाय भी हमने इसी साल शुरू किया, बेकरी का काम शुरू हो गया है। उसको अभी ब्रेक इवन में आना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा भी सही दिख रही है। हम लगातार उसमें सीख रहे हैं और सीख के नए नए एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। तो ये तो 2 नए वेंचर्स रहे जो हमने शुरू किए। भोपाल हमारा शुरू होना था दिसंबर तक, वो शुरू नहीं हो पाया, उसमें हमारी थोड़ी देरी हुई, तो उसको हम जनवरी में शुरू करेंगे। लेकिन इंदौर में अपना S2 जो है वो सुकून सिग्नेचर शुरू हो गया और इस महीने से उसने अच्छा काम करना भी शुरू कर दिया, ब्रेक इवन क्रॉस कर लिया है। और उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में वो और अच्छे से काम करने लगेगा और शायद जनवरी में हम भोपाल वाले का भी ओपनिंग कर देंगे। तो ये हमारा 2023 के कुछ ऐसे काम रहे जिनको कि हम याद करेंगे कि 2023 में हमने प्लान किया। लगभग इन्हीं दोनों हम पिछले साल ये सोच रहे थे जब डागा जी से पहली बार मिले थे कि उनकी शॉप में अपन किस तरह से मिठाई के बिजनेस में शुरू करेंगे। तो इस पूरे एक साल में लगभग आते आते अपन ये कह सकते हैं कि हमने एक नए बिजनेस को शुरू कर लिया है। अब इस साल उसके कंसोलिडेशन का टाइम रहेगा, इस साल उस बिजनेस में आगे बढ़ने का समय होगा। तो कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम 3-4 और अपनी नई ब्रांचें खोल लें और जो हमारा कारखाना है वो पूरी तरह से उनको आपूर्ति करने में सक्षम हो सके। बेकरी के बिजनेस को बढ़ा के और बेकरी के बिजनेस को इस स्तर तक ले जाएं हम, आखिरी अगले साल 2024 दिसंबर आते आते तक हम लोग इस स्थिति में आ जाएं कि एक आपका स्ट्रॉन्ग बेकरी का कारखाना चालू हो जाए और वो आपको कम से कम आसपास के 2-3 जिलों और पूरे जबलपुर जिले को आपूर्ति देने लगे। और उसका टर्नओवर, आपका महीने का टर्नओवर, मतलब उसको तकरीबन तकरीबन 20 लाख के आसपास होना चाहिए बिल्कुल शुरुआती दौर में, और जो बहुत कठिन नहीं है, जैसा कि हम अपने पायलट प्रोजेक्ट में देख भी चुके हैं। अब आप बात करते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे अपनी पहले कोशिश थी कि अपन जो अपना HR डिपार्टमेंट है उसको मजबूत करेंगे, एक अच्छे HR मैनेजर को रखेंगे ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनका KRA KPI ठीक ढंग से समझ में आए और हर कोई ये एवेल्युएट कर सके कि वो अपना काम जो कर रहा है उससे प्रोडक्टिविटी कितनी मिल रही है। उसमें हम अभी शुरू हुए हैं और अभी उस दिशा में बढ़ रहे हैं, बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। इस साल पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई ऐसा हमें प्रोफेशनल बंदा मिल जाए जो हर एक आदमी से 1-to-1 कांटेक्ट कनेक्शन रखे और उसको समझाए कि तुम्हारा कंपनी में रोल क्या है और तुम्हारे रोल से, तुम्हारे KPI से कैसे कंपनी का टोटल परफॉर्मेंस प्रभावित होगा। ये काम हमको इस साल करना है। हम बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, पॉकेट HR को ट्राई कर रहे हैं, 1-2 और नए सॉफ्टवेयर ट्राई कर रहे हैं, जिससे हर इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे जो एक यूनिट के रूप में व्यक्ति काम कर रहा है वो खुद आकलन कर सके कि उसका योगदान कितना है और उसका योगदान किस तरह से और बेहतर हो सकता है और अपने योगदान को वो कैसे नाप सकता है। तो ये अपना HR के इसमें रहेगा। दूसरी चीज जो अपन ने फाइनेंस में कोशिश की थी, जब तक प्रदीप सर थे तो प्रदीप सर आंकड़ों को रखते थे, पूरा आंकलन करते थे, लेकिन उससे अपन वो चीज नहीं प्राप्त कर पा रहे थे कि कौन सी यूनिट कितना एग्जैक्ट प्रॉफिट कमा रही है और वो उसका पैसा किस दूसरी यूनिट में लग जा रहा है। वो हम करने में काफी हद तक सफल हुए हैं हर्षित सर के आने के बाद से। हर्षित सर उसमें अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस महीने से हम वो उस चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। इस समझ लीजिए पहला साल है जबकि हमारा ज़्यादातर बिजनेस पूरी तरह से GST पेड हो गया है। हम हर काम अपना GST पे करके कर रहे हैं। मतलब इस साल जब हम 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म करेंगे तो तकरीबन तकरीबन अपन 1 आध करोड़ GST का सरकार को पे करेंगे, जो एक बड़ी बात है।
और अपना लक्ष्य जो इस साल है अपन ने SHSPL का निर्धारित किया था वो करीब 10 करोड़ का किया था, लेकिन वो थोड़ा सा चूंकि भोपाल अपना शुरू नहीं हो पाया आगे बढ़ेगा, तो अपन जो पूरा टर्नओवर कर पाएंगे वो शायद 8.5 करोड़ के आसपास या 9 तक भी पहुंच सकता है, ये SHSPL का रहेगा। और जो अपन मैंने जैसे कहा कि फाइनेंस की जिन चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे से अपन कर रहे हैं, और उसके स्ट्रॉन्ग होने का ये असर आपको दिखाई देगा कि एक एक जो आपकी यूनिट है वो यूनिट के एक एक मैनेजर धीरे धीरे इस कंट्रोलिंग की पोजीशन में आ जाएंगे, कि उन सबको ये पता रहेगा कि आज की तारीख में उनका व्यवसाय कुल कितना है, लाभ कितना है, उनकी कितने बकाया बाकी हैं, कितने लोगों को क्या क्या चुकाना है, उनके सैलरी का कितना पैसा होना चाहिए। और जो ये एक दिक्कत रहती है कि हर आदमी को ये लगता है कि यार उसकी सैलरी कम है, सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, यूनिट मैनेजर उस सबको अच्छी तरह समझा के रखेगा कि भैया ये टारगेट है आपका, जो आपकी जो सबकी मिला के कुल जमा सैलरी है उसमें और टोटल जो बिजनेस आप करते हो उसके बीच एक अनुपात होना चाहिए। आप बिजनेस का अनुपात बढ़ा दो, आपकी सैलरी बढ़ाना GM के हाथ में रहेगा, GM बढ़ा देगा। ये इसको अपन इस बार मार्च अप्रैल तक लाने की और हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर जो एक बड़ी बात होती है वो वर्क कल्चर की होती है। तो वर्क कल्चर जो अपन लाना चाह रहे हैं वो वर्क कल्चर, अपन कुछ बातें अपनी फिक्स हैं, जैसे अपन फैमिली टाइप एनवायरनमेंट में काम करते हैं। सामान्य रूप से जो अपन जबलपुर और आसपास देखते हैं वो कैसा वाला होता है, सेठ जी स्टाइल की जो बिजनेस होते हैं कि एक व्यक्ति होता है, सब चीजें उसके पास केंद्रीकृत होती हैं, वो सब निर्णय करता है। तो ज्यादातर लोग उसको खुश करने में लगे रहते हैं, उनको लगता है कि यार इस आदमी को खुश कर दो तो बस काम चल गया। तो उस आदमी को, किसी एक आदमी को अगर बेवकूफ बनाना है तो आसान भी है, उसके सामने थोड़ी देर दिख जाओ, थोड़ा सा तमाशा दिखा दो कि हम ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये आदमी काम कर रहा है, और फिर अपना बाकी टाइम अपना पास करते रहो, कोई KRA नहीं, कोई KPI नहीं, कोई एवेल्यूशन नहीं। तो ये हमें हटाना है। हम ऐसे फैमिली वर्क कल्चर में काम करना चाहते हैं, जैसे परिवार में होता है ना कि एक मुखिया है, एक परिवार का प्रमुख है, लेकिन ये नहीं है कि उससे कोई अपनी, उसको सब अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात कहें, निर्भीकता से कहें, और वो जैसे काम करना चाहते हैं अधिकतम स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उसका काम करने में, और उसके अंदर जितना पोटेंशियल है वो बाहर लाके काम करने में। तो ये हम एक वर्क कल्चर लाना चाहते हैं कि सभी लोग अधिकतम स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें, और उस स्वतंत्रता से कुछ ऐसा करके दिखाएं जो उनके लिए भी फायदेमंद हो, कंपनी के लिए भी फायदेमंद हो, और अपना एक वो बनाए कि लक्ष्य बनाए कि हम यहाँ तक करेंगे, इतना करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, इतना करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। जब कंपनी अपना लक्ष्य बना रही, कंपनी आगे बढ़े, तो आपको भी अपना आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो वर्क कल्चर में पहली बात क्या है, अधिकतम स्वतंत्रता, फैमिली टाइप एनवायरनमेंट, और फिर इसके बाद में एक जो चीज आती है वो है कि जो आपका ग्राहक है, जो आपका कस्टमर है, उसको अधिकतम सेटिस्फेक्शन देना, अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाना। इन चीज़ों में कहीं कहीं हम बहुत गिरे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सुकून की बात करें, सुकून रिसोर्ट की बात करें, जो अपना सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ एक समय पे ऐसा था कि जब काफ़ी हम लोग भी बहुत ध्यान देते थे, यहाँ से बहुत ध्यान दिया जाता था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बड़ा ध्यान था और लोगों की चीज़ों को ध्यान रखा जाता था। अभी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ आलम ये है कि जो रूम का बिजनेस है वो रूम्स उनके बन नहीं पाते हैं, नहीं रहते हैं, लोग लेने आते हैं, वो कहते थे अभी नहीं है, वो बिजी हैं। मिठाई की अपन ने दो वहाँ वो भेजे बड़े बड़े जो जिसमें मिठाइयाँ रखी जाती हैं कंटेनर, वो रखे हैं, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है, तो स्टाफ का वहाँ थोड़ा इशू चल रहा है। तो ये चीज को हमें हटाना है। वो कोई चीज जैसे जहाँ जो जिस जगह स्टाफ चाहिए वो मिले, सब हो, लेकिन उन सब के पीछे उस सब के कारण से कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रभावित नहीं हो, कि हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा तो सकें। तो ये जो समस्याएं जहां जहां जैसी हैं इनको लिखा जाएगा। अपन एक ऑडिटर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सुमित को जैसे अपन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि डाटा कंट्रोलिंग के बाद में ऑडिट में जाएगा, तो जाए देखे, जैसे पहले अजय जाता था, जाए देखे निकाल के लाए और फिर उसको अपन समय के साथ दूर करें। तो ये कुछ चीजें अपनी ऐसी हैं, और अपन बाकी भी लिस्टिंग करेंगे। अपन अपने पूरे वर्क कल्चर, हम कैसा वर्क कल्चर लाना चाहते हैं, महिलाओं को अधिकतम सम्मान मिले, उनकी किसी भी बात को आप इस तरह से नहीं करें, उनका निरादर कहीं ना हो, ये सब हमारे वर्क कल्चर के हिस्से हैं, है ना। फिर इसके बाद हमारे कस्टमर की अधिकतम हम सम्मान करें, उसको किसी भी हालत में निराश ना होने दें, और बिल्कुल ये ना हो कि उससे झड़प हो, उसको जाना पड़े, उससे विवाद हो, इन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, उसका फीडबैक जरूर लें। तो ये सब वर्क कल्चर वाला पोर्शन है जो हमको इस साल कवर करना, अपन लिख के और उसको करेंगे। और फिर अपन SIPL की बात कर लें। SIPL में अपन ने पिछले साल जब शुरू किया था तो अपनी कोशिश थी कि अपन करीब करीब लगभग 20-22 के आसपास जो डुप्लेक्सेस हैं बना के बेच लेंगे। वो अपन थोड़ा उसमें ढीले पड़ गए, उतना अपन नहीं बना पाए हैं, और मार्च खत्म होते होते तक भी मेरा अंदाजा है कि हम शायद 12-16 बना पाएंगे।
और तो वहाँ हम थोड़ा पिछड़े हैं, उसको तेज करने की हम इस साल कोशिश करेंगे और उसको कैसे हमको एक्टिवली करना है वो चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन उसमें प्लॉट बेचने में और बाकी चीज़ों में उसने काफ़ी हेल्प की है, और अपना जो एक अपन लगातार नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसमें अपन को जो पैसा लग रहा है उसकी भरपाई अपनी सबसे ज़्यादा अभी वहीं से हो रही है। जो उनका ऑक्सी होम्स प्रोजेक्ट है SIPL का, उससे अपन को जो आपूर्ति है उसके कारण से अपन चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन को जरूरी है, जिसको कि अपन 31 मार्च तक कंप्लीट करके आगे बढ़ाएंगे। SIPL के नाम पे कुछ प्रोजेक्ट और ना अपन नए ला सकते हैं, लेकिन वो 31 मार्च के बाद ही प्लान करेंगे। एक आध कम से कम अपन कोशिश और करेंगे कि जैसे कान्हा निर्माण वाली अपनी कान्हा हाई लाइफ्स जा रही है, कान्हा हाई लाइफ्स को अपन पूरी तरह बना के उसके एक दो खसरे कंप्लीट करके वहां से भी अपनी पैसे की आवक शुरू हो जाए। अब कुछ नए प्रोजेक्ट जो अपन सोच रहे हैं कि इस साल 2024 में अपन क्या क्या करेंगे। SHSPL में अगर अपन ले लें तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी अपनी एक इंपॉर्टेंट जमीन जो बहुत समय से पड़ी हुई थी, जो रतन नगर में सुप्तेश्वर महादेव के बाजू में, वो लगभग 15,000 स्क्वायर फीट जमीन है। उस पर अपन बहुत विस्तार से और विचार करके और प्लानिंग करके काम करेंगे। अभी तक अपन ने बहुत प्लानिंग से काम नहीं करते हैं, जबकि करना ही चाहिए। रिसर्च होनी चाहिए, हम क्या लाना चाहते हैं, कैसे लाना चाहते हैं, उसका टारगेट क्लाइंट कहाँ पे है, कैसे आएगा, क्या करेगा। तो ये सब चीजें अपन करके, और हो सकता है प्रोफेशनल हेल्प लेके पूरी प्लानिंग के साथ में अपन ये जो रतन नगर वाली अपनी जमीन है इस पे एक अच्छा होटल खोलें, जिसमें कम से कम 2 बैंक्वेट हों जो अपन शादी के लिए कर सकें। उसमें रूम 50-60 कम से कम हो, और एक उसमें पब जैसा कुछ हो। ये अपन कोशिश करेंगे कि इस साल इसका काम शुरू हो जाए। मतलब ये परमिशन एडमिशन लेते लेते मई के आसपास तक अपन इसका काम, मई जून मैक्सिमम काम चालू हो, जो 1-1.5 साल में अगले समाप्त हो जाए। तो अपन एक अच्छी नई होटल लेके आए जो ये वाला एरिया, क्योंकि पास में भी है और बहुत जबलपुर के बिल्कुल बीच में भी पड़ेगा। तो एक ये अपन शुरू कर लें। दूसरी जो मेरे दिमाग में है वो मैं सोचता हूँ कि अपन या तो एक आधार ताल में छोटी होटल, जो एक राजेंद्र चंद्रकांत जी का प्लॉट अपन ले रहे हैं, या तो वहाँ, या फिर नेहरू नगर में जो अपना पड़ा हुआ है जो JDA से है, उसमें एक अपन होटल लेके आए। तो एक छोटी कर लें जो जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी वो तो जल्दी, रतन नगर वाली वो इतनी जल्दी नहीं बनेगी, उसमें कम से कम 1.5-2 साल लग जाएगा। फिर अपन आएंगे कि जो सुकून का अपना प्रोजेक्ट है, जिसको कि अपने को बड़ी होटल लेके आना है, उसके लिए अपन को फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल अरेंजमेंट अगर ठीक होता है तो उसको शुरू करेंगे। अगर फाइनेंशियल अरेंजमेंट बहुत अच्छा नहीं होता तो उसको हेल्ड अप रख के, उसको थोड़ा सा रोक के, और अपन ये वाले 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। इस साल अपनी ये कोशिश होगी। बाकी आप लोगों से मेरी व्यक्तिगत रूप से ये है कि आप ना इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो। एक एक आदमी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको ऑर्गेनाइजेशन की 100% चीज़ें पता होना चाहिए, और उसको ये फील होना चाहिए कि वो पूरे उस तंत्र का हिस्सा है। उसको पता हो कि कंपनी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कहाँ कर रही है। ये नहीं कि अगर वो होटल में काम कर रहा है तो उसको SIPL का नहीं पता है, भोपाल का नहीं पता है, यहाँ का नहीं पता। आपस में बात करो, इन्वॉल्व हो। आप लोग बिल्कुल अपनी ये मान के चलिए कि आप ही लोग उसके स्वामी हैं, आप ही लोग मालिक हैं। जब ये भावना आपके अंदर आएगी तब आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होकर और चीज़ों को उस लेवल तक लेके आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस साल अपन करना चाहते हैं वो है एम्प्लॉय वेलफेयर की। मैंने अभी जो बीच में क्वेश्चन आया डाला था जिसमें मैं आदमी की पर्सनालिटी टाइप जज करना चाह रहा था, उसमें मैंने आप लोगों से सजेशन लिए थे कि आप कौन से वाले को ज़्यादा प्रमुखता देते हो, कि EPF शुरू करना है, ECS शुरू करना है, या अपन एक ऐसा फंड बना लें जिससे कि मेडिकल फैसिलिटी अपन अपने हिसाब से करने लगे। वो मैंने लिस्टिंग की थी, लेकिन करना अपन को वो सारे के सारे। तो एम्प्लॉय वेलफेयर में मैं ये सोचता हूँ कि कंपनी को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि जैसे उसका जो कर्मचारी है वो उसका अपना परिवार का सदस्य है। उसकी जो भी समस्या है, मान लो उसकी मेडिकल की समस्या है कि भाई उसके घर में बीमारी है जारी के समय, मान लो उसके बच्चे की पढ़ाई की समस्या है, और या उसके घर की समस्या है, तो ये सभी समस्याओं को एकदम से उसको नहीं, कोई भी कंपनी एकदम से सॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा मन उस तरह से रहेगा, हम उसके लिए कमिटेड रहेंगे, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। कि हम पहले कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए लाएं जो हमारे पुराने हैं, हमारे साथ लंबे समय से साथ में, उनके लिए एक लेके आए कि भैया रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक सबकी ज़रूरतें होती हैं, उसमें कंपनी कितना ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय के लिए काम कर सकती है, उस दिशा में वो काम करे। और जब उसके एम्प्लॉयज़ को ये समझ में आएगा कि हमारी कंपनी हमारे लिए एक वृक्ष के समान हमारे रक्षा करती है और हमारे लिए है, तो वो पूरी कमिटेड होके काम कर पाएगा। तो इस डायरेक्शन में भी काम करना है, इस दिशा में भी काम करना है। अब इसमें भी अपन पूरी सभी से सहयोग लेके कोशिश करेंगे कि इस 1 साल में कम से कम 2-3 योजनाएं अपन एम्प्लॉय वेलफेयर की जरूर लागू कर दें। तो ये मेरा ये है कि ये लक्ष्य है। एक बार फिर से आप सभी को
नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कंधे से कंधा मिला के एक टीम वर्क के रूप में, और जो बातें मैंने की 2024 के, जो मैंने आपको हल्के हल्के लक्ष्य बताए, इनको पूरा करने में लगे रहेंगे। आपके लिए जरूरी ये है कि आप खुद का अपना KPI के आरे जानें और उसको प्राप्त करने के लिए पूरा भरसक प्रयास करें। धन्यवाद।